हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कोई डोमेन कैसे परचेस करना है और कैसे उस डोमेन को किसी भी होस्टिंग सर्वर के साथ लिंक करना है। तो ये जो सीरीज़ होने वाली है ये पूरी एसईओ के ऊपर होने वाली है। कैसे जीरो से लेके एडवांस तक का एसईओ करना है, कैसे वर्डप्रेस सेटअप करना है, कैसे गूगल सर्च कंसोल को सेटअप करना है, गूगल एनालिटिक्स, कीवर्ड रिसर्च, ऑन पेज ऑफ पेज, सब कुछ हम लोग इस सीरीज़ में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो जो आज का वीडियो वो ये है कि डोमेन को कैसे परचेस करना है और कैसे उसको होस्टिंग के साथ लिंक करना है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको गूगल पे आ जाना है और जो भी डोमेन प्रोवाइडर होते हैं उसको आप ओपन कर लीजिए। जैसे मैं ओपन करता हूँ GoDaddy। ठीक है, इस वेबसाइट को आप ओपन कर लीजिए और जो भी आपको डोमेन परचेस करना है उसको यहाँ पे आप टाइप कर दीजिए। देखो यहाँ पे एक सर्च बार है, यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। तो मैं ले रहा हूँ कोड विथ कमलेश। ठीक है, अब .com लेना है, .in लेना है, .net लेना है, ये मैं बाद में डिस्कस करूँगा। ठीक है, बाद में मैं डिसाइड करूँगा क्योंकि मुझे पता होना चाहिए कि वो अवेलेबल है या नहीं है। मान लीजिए मुझे अगर .com लेना होता पर ये तो ऑलरेडी टेकन है तो मैं इसको नहीं ले सकता फ़िलहाल के लिए। ठीक है, फिर बाकी आगे की जो प्रोसेस होती है बाय इट नाउ पे क्लिक करके वो आगे बात करते हैं। जो भी जिसने भी ले रखा है उससे डिस्कस करके आपको दिलवाने की कोशिश की जाती है। तो इस पर हम नहीं जाते हैं। अभी देखिए मुझे .in मिल रहा है, ठीक है, ₹1 में। पर ये ₹1 का चार्ज नहीं होता है, इसके लिए हम आगे डिस्कस करते हैं। तो और भी एक्सटेंशन है जैसे .xyz, .dev, .io, .1, .shop, .club, .me, .vip, .tv, .co, .in, ये सारे डोमेन्स अलग अलग। ठीक है, एक्सटेंशन के साथ। तो अभी हम लोग लेते हैं कोड विथ कमलेश .in, मेक इट योर्स। ठीक है, मतलब आपका जिस तरह का कंटेंट है उस तरह के कंटेंट के लिए आप डोमेन परचेस कर सकते हैं। ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है। आप .in लेना चाहते हो, .com लेना चाहते हो, .net, .org। अगर कंट्री स्पेसिफिक लेना है तो .in ले लो आप इंडिया के लिए। अगर पाकिस्तान में रहते हो तो .pk, यूके में रहते हो तो .uk। ओके, तो अभी मैंने लिया .in। तो इसको हम लोग ब्लॉगिंग वाली वेबसाइट के लिए सेटअप करेंगे। अभी यहाँ पे आप नो कर दो दोनों में, कंटिन्यू टू कार्ट। ओके, यहाँ पे आपकी डिटेल डाल दो पूरी। मैं भी एंटर कर देता हूँ डिटेल। मैं भी मैंने कंट्री गलत सेलेक्ट की, कंट्री इंडिया 45। ठीक है, 7 कंटिन्यू। देन ओके, देखो यहाँ पे मुझे 3 साल का मिल रहा है 1799 में। ओके, अगर आपका नया अकाउंट है तो आपको प्रोमो कोड अप्लाई करना है और वहाँ से आपको और ऑफ मिल जाएगा। पर अभी मेरा अकाउंट न्यू नहीं है ये, तो मुझे प्रोमो कोड यहाँ पे वर्क नहीं करेगा मेरे लिए। तो मैं इसको सेलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट इसको चेकआउट कर रहा हूँ। ठीक है, रेडी फॉर चेकआउट। और जो भी आपकी पेमेंट मेथड है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से करना चाहते हो, UPI, नेट बैंकिंग, आप कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं कर रहा हूँ अपने कार्ड से रिव्यू ऑर्डर। ठीक है, देखो अब यहाँ पे क्या आया, GST 323 रुपये मेरे को GST लगेगा। अगर मैं यहाँ पे GST नंबर ऐड कर दूंगा तो मुझे ये 0 हो जाएगा। ठीक है, हो गया 0। और कंटिन्यू परचेस। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपना OTP डालूँगा 6077। ठीक, तो जो मेरा डोमेन है वो मेरे को मिल जाएगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इस डोमेन को अपने सर्वर के साथ कनेक्ट करना है। तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए आपको आपका सर्वर ओपन कर लेना है। मैं यूज़ करता हूँ होस्ट माई कोड।
ठीक है, होस्टिंग भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे डोमेन प्रोवाइडर है वो ले सकते हैं। तो मैं होस्ट माई कोड ओपन कर लेता हूँ अपना। अच्छा ठीक है, मैं दूसरी आईडी से ओपन कर लेता हूँ, मेरी जिस आईडी से मेरा सर्वर है। ठीक है, तो ये ओपन हो गया है। आपको किसी भी सर्वर में आप ओपन करोगे ना तो आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा आपको सी पैनल का, जिसको सी पैनल बोलते हैं, सी पैनल, ये सी पैनल इस तरीके से दिखाई देगा आपको। ठीक है, जिसमें यहाँ पे ये बेसिक रहेगा स्ट्रक्चर, पूरा सबका सेम ही रहता है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा शेयर्ड आईपी एड्रेस की। आपकी जो आईपी एड्रेस है इसको कॉपी कर लेना है। ठीक है, कॉपी करके आपके पास रख लेना अलग से। देन आपको जाना है जहाँ से आपने डोमेन परचेस किया वहाँ पे। ठीक है, हमने परचेस किया था, हम लोग चलते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसको आप कंटिन्यू कर दो, आपके इसमें भी आएगा ऐसा नोट नाउ करके। देन लोड हो रहा है। ये बेसिक आपको स्ट्रक्चर बना के दे देता है। GoDaddy के प्लेटफॉर्म पे ही वेबसाइट बनाने के लिए आपको ऑप्शन देता है। अगर आपको करना है तो आप कर लीजिए, बाकी मैं तो रिकमेंड करूँगा कि मत करो। ठीक है, आप अगर आपका कस्टम डोमेन आप सेटअप करना चाहते हो, कस्टम वेबसाइट, वही करो, सबसे बेस्ट है। ठीक है, तो आपको इसकी DNS सेटिंग में जाना है। तो DNS सेटिंग में जाने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, प्रोफाइल पे माय प्रोडक्ट्स पे जाना है और थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। आपको यहाँ पे आपको सारे प्रोडक्ट्स दिखाई देंगे अपने। ये codeWithCommerce.in लिया अपन ने, तो यहाँ पे DNS पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको DNS सेटिंग दिखाई देगी अपनी पूरी इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा ए रिकॉर्ड, इसको बोलते हैं ए रिकॉर्ड है ना, A@ ये। बस यहाँ पे आपको एडिट पे क्लिक करना है, जो भी आईपी एड्रेस आपने कॉपी किया था उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है, दैट्स इट। ठीक है, बाकी आपको ये NS रिकॉर्ड वगैरह किसी में चेंज नहीं करना है अभी एज ऑफ नाउ। आपको वेबसाइट को लाइव करने के लिए आप बस यहाँ पे आईपी एड्रेस पुट कर दो और सेव कर दो। कुछ ही देर में जो आपका आईपी एड्रेस है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा आपके डोमेन के साथ, और आपकी जो वेबसाइट है, आपका जो डोमेन है वो लाइव हो जाएगा। तो हम देखते हैं। ठीक है, ये जो डोमेन है हमारा कनेक्ट हो चुका है। अभी कुछ भी हमने सेटअप नहीं किया इसलिए दिखा रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गया, हमने कनेक्ट कर दिया, मैप कर दिया डोमेन को होस्टिंग के साथ। अब हमको सर्वर के अंदर जाके ऐड करना है, डोमेन को ऐड करना है, तो हम लोग वो भी ऐड कर लेते हैं। आप सर्च करेंगे ना डोमेन्स, तो आपको आपके सी पैनल में भी दिखा देगा डोमेन्स। यहाँ पे क्रिएट डोमेन पे क्लिक करो। देन आपका जो भी डोमेन है, कौन सा डोमेन है अपना, CodeWithCommerce.in, इसको हम लोग .in डाल देते हैं। ठीक है, और सबमिट कर देते हैं। तो जो सी पैनल है उसमें एक नया फोल्डर बन के आ जाएगा CodeWithCommerce.in के नाम से। तो जैसे होता है मैं आपको दिखाता हूँ। मतलब ये जो सेटअप करना तो बहुत ईजी होता है, जो प्रोसेस है आगे की वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है। कौन कौन से डिफ़िकल्ट, मतलब जैसे कि कैसे वेबसाइट बनाना, ठीक है, कैसे उस पर SEO को सेटअप करना, मतलब चीज़ें तो मतलब फ्लो में चलती है। आपको बस प्रोसेस को फॉलो करते जाना है। SEO करने के लिए आपको बस प्रोसेस को फॉलो करना है, बाकी चीज़ें ऑटोमेटिक हो जाती है। सही प्रोसेस को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो अगर आप मुझसे SEO सीखना चाहते हैं डिटेल में, 0 से लेकर एडवांस तक, तो आप जो मेरा कोर्स है वो परचेस कर सकते हैं CodeWithCommerce.com। ठीक है, यहाँ पे वो कोर्स अवेलेबल है, तो वहाँ से आप जाके परचेस कर सकते हैं, जिसमें मैंने आपको बिल्कुल हिंदी में समझाया है कैसे SEO करना है। ठीक है, कैसे ऑन पेज करना है, कैसे ऑफ पेज करना है, कैसे कंटेंट का SEO करना है, टेक्निकल SEO, सब कुछ मैंने डिटेल में समझाया है। तो वहाँ पे जाके आप कोर्स को परचेस कर सकते हैं। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा डोमेन ऐड हो गया है, तो चेक कर लेते हैं हम लोग। कंटिन्यू टू सी पैनल, फाइल मैनेजर, यहाँ पे फोल्डर बन जाना चाहिए। ओके, ये देखिए CodeWithCommerce.in का एक फ़ोल्डर बन गया है। ठीक है,
यहाँ तक के लिए क्या हुआ, हमने डोमेन को कनेक्ट कर दिया सर्वर के साथ और हमने cPanel के अंदर भी हमारा डोमेन को ऐड कर दिया। ये फोल्डर बनने के बाद अब आगे का जो प्रोसेस है वो है वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना। ठीक है, तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि कैसे वर्डप्रेस को हमको इंस्टॉल करना है cPanel के अंदर, सर्वर के अंदर। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।